What's wrong if a perverted 43-year-old principal of a private school in Tamil Nadu kisses several girl students of class 10 as a punishment for coming late? It's not a case of sexual harassment. It's a case about how a dedicated man was trying to teach your kid the importance of being punctual while you are busy getting cozy in a cheap hotel room with your colleague in the lunch hour. You reap what you sow. And yes, karma is a female canine. Maybe not in the case if you are Suresh Kalmadi. Jai Hind. मैं हूं सुमित राघवन। पहले बता दूं कि दिस इज अ फ्रिवलस एपिसोड, सो डोंट जज मी। दिस इज द इंटरनेट, हेवी स्टफ इज फॉर डोंकीज, मतलब आनंद गांधी। सनी लियोनी अपनी अगली पिक्चर में अपने हस्बैंड के साथ रोल करेंगी और आशा करती है कि इंडियन ऑडियंसेस उनके हस्बैंड को भी अपनाएंगे जैसे उन्हें अपनाया। सनी लियोनी जी, इंडियन ऑडियंसेस ने जिस तरह आपको अपनाया है उस तरह आपके हस्बैंड को नहीं अपना सकती। प्रियंका चोपड़ा के म्यूजिक वीडियोस ने YouTube पर लाखों व्यूज गैदर कर लिए हैं। लगता है जय हिंद को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, आई फील सो एक्सोटिक। सीरीज में 4-0 अप होने के बाद इंडियन टीम जिम्बाब्वे में बहुत बोर हो गई थी। हाँ, उनका ग्रेटेस्ट चैलेंज जिम्बाब्वे में अब था उनके टीम के प्लेयर्स का नाम ठीक से प्रोनाउंस करना। सुनने में आया है कि विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी चिगुम्बुरा और मसाकज्जा का नाम प्रोनाउंस करने के लिए ही मिला था। चिगुम्बुरा बैंक, मसाकज्जा की। महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने ट्विटर पे कहा है कि अगर मुंबई के गुजरातियों को मोदी जी इतने पसंद हैं तो उन्हें मुंबई छोड़ के गुजरात चले जाना चाहिए। अपनी सीवी में ये महान कार्य करके राणे जी ने MNS और शिवसेना दोनों के लिए अपने जॉब एप्लीकेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए। मीनवाइल शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनाथ सिंह के बारे में कमेंट किया और बीजेपी ने कहा कि प्लीज़ आप शत्रु जी को इग्नोर ही कीजिए। जवाब में शत्रु जी ने कहा खबरदार, पर अब खबर में धार ही नहीं बची, सो घंटा खबरदार शत्रु फिर इग्नोर हो गए। दिल्ली पुलिस ने पेपर्स में एड इशू किया है जिसके द्वारा आप उनके युवा फाउंडेशन को डोनेशन दे सकते हैं, जिससे वो होमलेस बच्चों को कुकिंग और स्टिचिंग वगैरह वगैरह सिखाएंगे। जैसा कि आप ऐड में देख ही सकते हैं कि अगर आप उन्हें पैसे नहीं देंगे तो यही बच्चे फ्यूचर गैंगस्टर्स और मर्डरर्स बन जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ कुकिंग और स्टिचिंग सिखाकर ही आप लोगों को क्राइम की जिंदगी से बचा सकते हैं। एजुकेशन से तो वो एजुकेटेड क्रिमिनल्स बन जाएंगे। सलमान खान को फिल्म शूटिंग के लिए यूके का वीजा जो है वो रिफ्यूज हो गया due to ongoing cases in Indian courts against him। क्या सल्लू भाई, चुपचाप 3000 पाउंड पकड़ाने थे ना यार टेबल के ऊपर से। हाँ, ऊपर से ही। अब तो ये सब लीगल कर दिया है यूके ने। हाँ, आपको तो याद होगा कि एक हिट एंड रन केस में सलमान इन्वॉल्व हैं और एंडेंजर्ड एनिमल्स की इलीगल शूटिंग के केस में भी इन्वॉल्व है। उन्होंने ऑफिशियली नॉट गिल्टी प्लीड किया है। अब नॉट गिल्टी तो आप जानती होंगे, उसका मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम क्या उगाड़ लोगे यार। है ना? शायद इस इंसिडेंट के बाद हम सलमान की नई पिक्चर का अनाउंसमेंट सुनेंगे। माई नेम इज ऑल्सो खान एंड आई एम नॉट वॉन्टेड। इन स्पाइट ऑफ पुअर रिव्यूज, आकाश का नया टैबलेट आकाश 4 जनवरी 2014 में निकल रहा है और इस बार भी ब्रांड एम्बेसडर होंगे टॉप सेलिब्रिटी मॉडल श्री कपिल सिब्बल जी। पाकिस्तान में बच्चों का नया एनिमेटेड टीवी शो शुरू हो रहा है जिसका नाम है बुर्का एवेंजर। ये शो बच्चों को सोशल इश्यूज और वुमेन्स राइट के बारे में सिखाएगा यूजिंग बुर्का वेयरिंग क्राइम फाइटिंग निंजा गर्ल।
इंडिया में भी होना चाहिए ना कुछ, पर हमें क्या मिलता है? क्रिश, रावण तो इतनी फ्लॉप है कि राटू के रूमर्स के बाद इंडिया के सुसाइड रेट बढ़ गया। मीनवाइल सलमान खान के हगिंग बड़ी शाहरुख खान की नई मूवी चेन्नई एक्सप्रेस मुंबई के ट्रैक्स पर ही अटकी। एमएनएस ने अनाउंस किया है कि अगर चेन्नई एक्सप्रेस ने मराठी फिल्म दुनियादारी को हॉल से निकालने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फाइनली एसआरके हैड टू प्रॉमिस इसके सीक्वल का नाम होगा भाई विरार लोकल, या भांडुप फास्ट, which simply means we will all be fucked again. Anyway, आप सबको तो पता ही है राज बब्बर जी के असत्य वचन हैं अबाउट हैविंग अ फुल मील फॉर 12 रुपीज। ये मतलब यार ये कहां से सोचते हैं ये लोग? भी मन तो करता है कि एक ये हमारे कुछ देश के भूखे नागरिक आ गए हैं अभी भूतनाथ में टू वेंट देयर एंगर। तो चलिए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। आइए। 12 रुपए में खाना, 12 रुपए में मेरी लॉलीपॉप आती है, कान में घुसा दूं सालो। आजकल सुलभ शौचालय के रेट्स इतने बढ़ गए हैं ना कि 12 में का आलतू फालतू में खाएगा 25 का निकालना पड़ेगा। मेरा होटल में वो राज बब्बर आया, वन फुल चिकन बिरयानी खा के सिर्फ 12 रुपए छोड़ के चले गया। वो कुत्ता साला जिस दिन मेरे हाथ में आया ना, मैं मेरा पूरा होटल का सारा बर्तन उससे धुलवाऊंगा और बाद में उसका चिकन बिरयानी बना के सबको 12 रुपए पर प्लेट में बेच डालेगा। रास्कल साला। 12 रुपए में खाना? हाँ मिलेगा ना, मेरी टट्टी खानी है मादर चोद। 12 रुपए में खाना? अबे 12 रुपए ही हम टिप भी वापस कर देते हैं। 12 रुपए में लंड खाना मिलेगा। 12 रुपए में खाना हमारे जमाने में मिलता था, अभी भी मिलता है बेटा। वही खाना खा के मुझे टीबी और पेट का कैंसर हो गया है। क्या राज बब्बर साहब अभी तक 80s में लटके हुए हैं, इसीलिए वो उनका दोष नहीं है। हाँ, क्या वो 80s में हीरो बने थे ना, तो ही इज बाउंड टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द 80s। हाँ, 80s में क्या है 12 रुपए में भरपेट के खाना मिलता था। नहीं मैंने खाया है। हाँ फिर खाना है तो वो बब्बर साहब को कहना पड़ेगा कि वो एक टाइम मशीन बनाए हमारे लिए। देन वी ऑल कैन से हasta la vista baby, I'll be back। बजाओ। हम टाउन वालों का आइडिया है कि अगर महालक्ष्मी से लेकर चर्चगेट तक को इंडिपेंडेंट टाउन बना दिया जाए तो अच्छा होगा, है नहीं? और मिस्टर बरूचा आपको ऐसा क्यों लगता है? हम लोग सालों से महालक्ष्मी के आगे गए ही नहीं है, हमको सबब की जरूरत ही नहीं है पलती। तो व्हाट्स द पॉइंट बीइंग पार्ट ऑफ होल मुंबई एंड ऑल दी अदर गांव खेड़ा रीजन। वेलकम बैक। मैं अभी भी सुमित राघवनी हूं और आप अभी भी jayhind.tv ही देख रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा ना रहकर इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है, क्योंकि शोभा डे की ये मांग है। एडिशनल स्टेट्स की मांग अब असम में भी फैल गई है, जहां लोग असम के भी 4 टुकड़े करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ की भी मांग हो रही है। बहुत शोभा डे ने तो मुंबई स्टेट भी मांग लिया। ये ट्वीट देखकर मेरा भी आप ही की तरह मतलब सेम रिएक्शन था। क्या सच्ची शोभा डे अभी भी जिंदा है? मतलब सॉरी जोकिंग। धीरे धीरे लगता है कांग्रेस का एम है कि हर घर को अपना ही स्टेट बना दो। हाँ सभी अपने घर के मुख्यमंत्री बनेंगे। बेटा एक गिलास पानी लाना तो। अरे पर पापा मैं अभी मोबाइल में बिजी हूँ, आई एम द टेलीकॉम मिनिस्टर, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर तो गुड्डी है ना, वो देंगे।
स्टेट्स को ब्रेकअप करने का डायरेक्ट बेनिफिट तो हम जानते नहीं हैं, पर तेलंगाना अनाउंसमेंट के बाद 4 कांग्रेस लोकसभा एमपीज ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। बोलो, तो मतलब तेलंगाना फॉर्मेशन से देश का कुछ तो भला ही हो रहा है। राजनाथ सिंह इन सब चीज़ों के खिलाफ है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे कल्चर को बर्बाद कर रही है, और अब देखो हम किस बदहवासी से यूएस को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं। पहले हमने उनके सर्विलेंस सिस्टम प्रिज्म को कॉपी किया ICMS के थ्रू, और अब हम भी उनकी तरह 50 स्टेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देशद्रोह है ये। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टेट ऑफ मुंबई। छोटे शहरों में रहने वाले जिन्हें पता ना हो कि शोभाडे कौन है, उन्हें मैं बता दूं कि शोभाडे वो हैं जो अगर 80s में पैदा हुई होती तो चेतन भगत के फैंस को चेतन भगत की किताबें और भी ज़्यादा पसंद आती। अरे यार प्लीज़ यार, शोभाडे को गूगल करो। मुद्दे की बात यह है कि शोभाडे को लगता है कि मुंबई को महाराष्ट्र से निकालकर इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए। एक्चुअली ऐसे ख्याल मुझे भी रोज़ आते हैं। आज सुबह भी जब मैं नहाकर मैंने अपनी अलमारी खोली और सामने खड़ा था तो मेरे शर्ट और पैंट के बीच में मेरी अंडरवेयर दिखी। तब मैंने भी सोचा यार अंडरवेयर के लिए मुझे एक अलग इंडिपेंडेंट ड्रॉवर बना लेना चाहिए। इट्स वेरी नॉर्मल यू नो। और शोभाडे की बातों से साउथ मुंबई के बहुत सारे लोग भी हम सहमत हो गए। हाँ, और बहुत सारे लोग जिन्हें और भी कई अलग अलग आइडियाज़ आने लगे हैं और और भी हैं, जैसे कि हमारे बांद्रा के अनिल गोयल। ये देखिए, मैं चाहता हूं बांद्रा को भी इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बांद्रा को इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए? कम ऑन मैन, बांद्रा के पास सब कुछ है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, शाहरुख, सलमान, आमिर, बैंडस्टैंड है, बहुत सारे गोरे लोग हैं। बांद्रा फेस्टिवल इज सो पॉपुलर, कितनी सारी बेकरीज हैं, KFC है, और क्या चाहिए? तवा रेस्टोरेंट है, वॉटसन जिम है। करेक्ट। वैसे महालक्ष्मी ऑनवर्ड्स वालों का भी कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। हाँ, मारू नाम छे साइरस बरोचा एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज मी विद दैट जोकर चूत। हम टाउन वालों का आइडिया है कि अगर महालक्ष्मी से लेकर चर्चगेट तक को इंडिपेंडेंट टाउन बना दिया जाए तो अच्छा होगा, है नहीं? और मिस्टर बरोचा, आपको ऐसा क्यों लगता है? हम लोग सालों से महालक्ष्मी के आगे गए ही नहीं है। हमको सबब की जरूरत ही नहीं है पलती। तो व्हाट्स द पॉइंट बीइंग पार्ट ऑफ होल मुंबई एंड ऑल दी अदर गांव खेड़ा रीजन? आज शोभाडे ने मुंबई को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात रखी है, कल को वो भी महालक्ष्मी स्टेशन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात करे, उसके पहले हम लोग वही बात कर दे तो अच्छा है ना? बिल्कुल 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 अच्छा, वेरी गुड। वैसे घाटकोपर वालों का भी कुछ कहना है, उनको भी सुनते हैं। हेलो, माई सेल्फ प्रफुल्ल शाह फ्रॉम घाटकोपर। हम घाटकोपर और मुलुंड वालों की डिमांड ये है कि हमें महाराष्ट्र में नहीं रहने का है। तो आपको भी घाटकोपर और मुलुंड को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है? नहीं 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 नहीं, हम चाहते हैं मुलुंड और घाटकोपर को गुजरात स्टेट में डाल दो। आजो गुजराती बोलो। लेकिन मुझे नहीं लगता है मोदी साहब घाटकोपर और मुलुंड को गुजरात का पार्ट बनाना चाहेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे क्योंकि घाटकोपर में एक आनंद गांधी रहता है ना। हाँ, और उसकी फिल्म SOT ने बहुत गोटी दिया है लेकिन पैसा नहीं कमाया। मोदी साहब ऐसा कोई भी चीज के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते अपने आप को जिसमें गांधी नाम हो और जिसमें प्रॉफिट ना हुआ हो। हार्ड लक प्रफुल्ल। सो गाइस, बी रेडी फॉर अ चेंज, एनीथिंग कैन हैपन। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अब दुनिया को फॉर्मेट मारने का वक्त आ गया है, क्योंकि अर्थ की हार्ड डिस्क करप्ट होने के बावजूद चूतिया पे कुछ कम नहीं हो रहे भैया। मैं कौन से चूतिया पे की बात कर रहा हूँ जानने के लिए थर्ड सेगमेंट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें है सविता भाभी। मैं फेमस लोगों के कोट्स इकट्ठा करके एक बुक पब्लिश करने वाली हूँ। सोच रही हूँ सेल्फ हेल्प विद द हेल्प ऑफ सविता भाभीज हैंड पिक्ड कोटेशंस। हाय रियली, जरा हम भी तो सुने। हाँ, अपने अपने हैंड से कौन कौन से कोट्स चुने हैं?
हेलो सविता। ओह हाय सुमित, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। वो तुम्हें मेरी बुक लॉन्च में आना है, सो कीप योरसेल्फ फ्री, ओके? वाह, तुमने भी किताब लिखी है? वाह। मैं फेमस लोगों के कोट्स इकट्ठा करके एक बुक पब्लिश करने वाली हूँ। सोच रही हूँ सेल्फ हेल्प विद द हेल्प ऑफ सविता भाभीज हैंड पिक्ड कोटेशंस। हाय, रियली जरा हम भी तो सुने। हाँ, अपने अपने हैंड से कौन कौन से कोट्स चुने हैं? पहला कोट उन लोगों के लिए है जो काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन कभी खत्म ही नहीं कर पाते। इट गोज लाइक, स्टार्ट इज ओवररेटेड, ऑल दैट मैटर्स इज हाउ यू फिनिश। या हाउ यू फिनिश। इसमें सविता का टच नजर आता है। और दूसरा है कॉन्फिडेंस के लिए। इट गोज लाइक, टू नॉक अ थिंग डाउन, especially if it is cocked at an arrogant angle, is the deep delight of the blood. वाओ, किसका है ये? जॉर्ज संतायाना। आहा, ये संतायाना, संत जो भी है, संत तो लगता नहीं है। पर क्या क्या बात कही है? If it's cocked at an arrogant angle, it is a deep delight of the blood. ये मोदी साहब पर एकदम फिट बैठता है। तीसरा है उन लोगों के लिए जिन्हें छोटी चीजों को बड़ा करना नहीं आता। मार्क ट्वेन ने कहा है, many a small thing has been made large by the right kind of advertising. ओहो, तुम एडवर्टाइजिंग की तो मास्टर हो। एक पल में छोटी सी चीज को बड़ा कर दिया तुमने। टू गुड सविता। थैंक्स सुमित। और चौथा है, डोंट प्लेस योर हैप्पीनेस इन समवन एल्सेस हैंड। वंस दे आर गॉन, सो इज योर हैप्पीनेस। डोंट प्लेस योर हैप्पीनेस इन हैंड। आई डिडंट गेट इट। अगर जब चाहे तब हैप्पीनेस चाहते हो तो दूसरों पे डिपेंड मत करो, अपने हाथ पे भरोसा रखो। I mean, अपने आप पे भरोसा रखो। यस, बेसिकली अपना हाथ जगन्नाथ। क्या है, कांग्रेस के पास अपना हाथ है, इसीलिए सिर्फ वो खुद ही हैप्पी रहेंगे, हैं? बाकी जाए तेल लेने। तुम बहुत भोले हो। आई नो। प्लीज मेरे भोलेपन का फायदा उठाओ ना। तो घर आ जाओ, 5वां कोट पर्सनली मिलकर ही सुनाती हूँ। अभी आया गाइस, सविता का 5वां कोट आप तक पहुंचे, इसीलिए मुझे पर्सनली खून पसीना एक करने जाना होगा। प्लीज डोंट जज मी। आई विल बी बैक सून, रियल सून, एज सून एज क्विकी टेक्स। ब्रेक के बाद बकवास बोल पे हमला बोल बजाओ। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो अगले चुनाव में यूपी से 40 सीट चाहते हैं। इस पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि इतनी सीट लाने की गारंटी हम विधानसभा चुनाव में दे सकते हैं, लोकसभा के चुनाव में नहीं। सिब्बल ने कहा अभी मोदी के लिए दिल्ली दूर है। हाँ, अहमदाबाद से दिल्ली दूर ही रहेगा। मोदी बहुत कुछ बदल सकते हैं लेकिन ज्योग्राफी यानी कि भूगोल वो बिल्कुल नहीं बदल सकते। वो काम ममता बनर्जी का है। जैसे जैसे 2014 नजदीक आ रहा है, बकवास के स्कोर कार्ड में इजाफा हो रहा है। बकवास प्रसाद के स्टैट्स सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है और एक बार फिर बकवास को डिस्क्वालीफाई करने के लिए हम ले आए हैं बकवास बोल पे हमला बोल। मनमोहन सिंह ने कहा कि जनता हमें समझती है। हाँ, पर जनता अभी तक ये नहीं समझ पाई कि राहुल गांधी और तुषार कपूर में सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है। रवि शास्त्री ने कहा कि मैच में पहले कभी इतने छक्के नहीं लगते थे। हाँ, क्योंकि तब तो छक्का लगाने के लिए आपकी गेंदबाजी का इंतजार करना पड़ता था। सीएसके में कुछ मैच पर पुलिस को शक है। इस पर मुरली विजय ने कहा ये जरूर वो मैच होंगे जिनमें मैंने रन बनाए हैं। केरल में श्रीशांत को लॉटरी के विज्ञापन से हटाया गया। कमाल है यार, 5 मिनट में जिसको 40 लाख की लॉटरी लगी, साला उसको ऐड से हटा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो अगले चुनाव में यूपी से 40 सीट चाहते हैं। इस पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि इतनी सीट लाने की गारंटी हम विधानसभा चुनाव में दे सकते हैं, लोकसभा के चुनाव में नहीं। सिब्बल ने कहा अभी मोदी के लिए दिल्ली दूर है। हाँ, अहमदाबाद से दिल्ली दूर ही रहेगा। मोदी बहुत कुछ बदल सकते हैं लेकिन ज्योग्राफी यानी कि भूगोल वो बिल्कुल नहीं बदल सकते। वो काम ममता बनर्जी का है। सिब्बल ने कहा कि वो
बेकार की बात नहीं करते। अच्छा, तो फिर आप 2014 में कांग्रेस के चुनाव जीतने की बात क्यों कर रहे थे भाई? चिदम्बरम ने कहा कि हम चाहते हैं कि विदेशों से पैसा आए। क्योंकि देश का पैसा तो ये पहले खा चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा आज लैपटॉप बच्चों की जरूरत है। हाँ, बेचारे बच्चे भी कब तक मोबाइल पर फेसबुक देखेंगे। भाजपा ने कहा है कांग्रेस का नाटक देश में ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। लगता तो ऐसा है कि जब भाजपा का नाटक कर्नाटक में नहीं चला तो फिर कांग्रेस का पूरे देश में चलना मुश्किल है। गौतम गंभीर ने कहा कुछ मैचों में हमारी रणनीति गड़बड़ा गई। हाँ, कुछ मैचों में आप कुछ ज्यादा टिक गए ना, जिसकी वजह से टीम में थोड़ी गड़बड़ होगी कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया। मनमोहन सिंह ने कहा कि लोगों ने उन्हें गलत समझा। हाँ, कुछ लोगों ने गलती से उन्हें प्रधानमंत्री समझा। ये तो लोगों की ना समझिए क्या। एक डांस शो में रितेश देशमुख जज बने दिखाई दे रहे हैं। वैसे मेरे टीवी मैकेनिक ने तो कहा था कि अब टीवी में कोई खराबी नहीं है। युवराज सिंह ने कहा आईपीएल में बच्चों की बहुत दिलचस्पी होती है। हाँ, और आपकी टीम का परफॉर्मेंस देखकर बच्चे सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम खेलते हैं। पवन बंसल ने कहा कि भांजा मेरे साथ कोई सलाह मशवरा नहीं करता। हाँ, वरना वो उन्हें बता दे कि ऐसे बड़े पदों का सही रेट क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कर्नाटक को लूटा है। हाँ, अगर लूटने वालों को ही वोट देना है तो हमें दीजिए, हमें 65 सालों का तजुर्बा है। राहुल ने कहा कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में माहिर हैं। इस पर कर्नाटक की जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के कुछ नेता पहले कांग्रेस में थे? श्रीनिवासन ने कहा जांच के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, जब आरोपी खुद ही जांच कर रहे हैं तो फिर फिक्र काहे की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी का जादू नहीं चलेगा। पर डिगी राजा का काला जादू देश पर चल रहा है। सहारा की टीम ने छोड़ा आईपीएल। हाँ, सारे मैच हारने के बाद फिक्सिंग में भी उनका नाम नहीं आया। ऐसी निकम्मी टीम रखने का क्या फायदा है, हटाओ। राजीव शुक्ला जी सिब्बल से मिले और अभी आपका नाम भी नहीं आया और आपने वकील रख लिया। दारा सिंह का बेटा बिंदु स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया। अब इसमें बिंदु की कोई गलती नहीं है यार। असल में क्या है, बिंदु ने आईपीएल के दौरान महालक्ष्मी कुबेर धन वर्षा यंत्र खरीदा था, ये उसने काम कर दिया। बिंदु ने मीडिया से कहा कि अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। बिंदु ने पहली बार तो कुछ किया है, अब पुलिस को वो कैसे कह दे कि मैंने नहीं किया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि आगे चीन को गलतफहमी से बचना है। ना, जैसे चीन को गलतफहमी हो गई थी कि प्रधानमंत्री होने के नाते सारे अहम फैसले आप लेंगे। चीन के प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह ने कहा कि चीन अपनी सीमा तय करे। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, देखिए पिछले 9 सालों से मेरी सीमाएं तय हैं, मैं इसके आगे नहीं जाता, चीनी सेना मुझसे सीख सकती है। बीसीसीआई ने कहा कि बुकीज को वो नहीं रोक सकते। हाँ, अगर उनके बस में होता तो रोक कर कहते कि इतने छोटे छोटे डील मत करवाया करो यार। श्रीनिवासन का कहना है कि हमारा बुकीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये शिकायत कर रहे हैं या उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है? मनमोहन सिंह ने बदले अपने कैबिनेट के चेहरे, और अपने चेहरे का एक्सप्रेशन भी तो बदलिए ना। 9 साल में उदय चोपड़ा ने भी 2-3 नए एक्सप्रेशन दे दिए। नीतीश कुमार ने कहा विकास पर भाषण देना आसान होता है। इस पर कांग्रेस ने कहा तभी तो मनमोहन भी इस मसले पर बोल ही लेते हैं। एक बुकी ने कहा कि श्रीशांत ने पैसे लड़की के हाथों मंगवाए। भाई 40 लाख ब्लैक का पैसा था, है तो इसे जल्दी से जल्दी खर्च करना चाहिए ना, इसीलिए लड़की के द्वारा, हाँ, ताकि वो सीख सकते थे ना लड़की। नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री के मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, और 120 करोड़ की जनसंख्या को पता चला कि प्रधानमंत्री हमारे गूंगे नहीं है। श्रीशांत फिक्सिंग के लिए करते थे इशारे। मुझे तो हमेशा से शक था कि श्रीशांत जिस तरह मैदान पर नाचते थे, असल में बुकीज को इशारा करके बता देते कि अरे भाई काम हो गया, काम हो गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में मोदी की टक्कर मुलायम से हो सकती है। इस पर मुलायम भड़के और कहा कि भला पिछले 1 साल में हमने यहाँ कौन सा काम किया है जो जनता हमें वोट देगी और हम टक्कर देंगे। मोदी ने कहा कि वो देश का कर्ज चुकाना चाहते हैं। अब लोन लेंगे तो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मोदी जी कुछ तो सीखिए इस सरकार के मंत्रियों से, ये लोग सीधे कैश लेते हैं, हाँ, लोन के झंझट वंझट में नहीं पड़ते ये लोग। यूपीए सरकार के 9 साल हुए पूरे। डिनर के बाद पीएम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। 9 साल खाया ही है तो खाने के बाद ही रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे ना। बस प्रभु, मेरा भी खाने का टाइम हो गया है। आप भी कुछ खा लीजिए, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। कब तक भूखे पेट बिना स्पॉन्सर सबकी लेते रहेंगे? इसी बात पर लेते हैं एक डिनर ब्रेक। आज के लिए इतना ही। खाते रहो, मस्त रहो, बिको नहीं, रुको नहीं। जय हिंद।
सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल मुश्किल सा लगता है। तुम मेरी बात समझ सकते हो, मैंने ना कर सकता हूँ। मेरे सपने मेरे हो सकते हैं। मेरा दिल तुमसे मिल सकता है, पल में दुनिया बदल सकती है। फिर भी आंखें कल को तकती है, होने को सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल मुश्किल सा लगता है। आज क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, कब आएगा पल सही। चल बदल दे सब कुछ अभी, चल बदल दे सब कुछ अभी, सब कुछ अभी। एनएसडी वाले जो हैं वो इस तरह के रोल्स क्यों पसंद करते हैं? मतलब किस तरह के? मतलब ऐसे डार्क, मतलब ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, अनकन्वेंशनल रोल्स, ऐसे मतलब। हाँ, क्योंकि चेहरे भी ऐसे ही होते हैं, डार्क और अनकन्वेंशनल। इसी तरह की फिल्में भी मिलती हैं।